आज एक मेरे पास ये डेल का एस आया हुआ है। तो ये मैं जैसे पावर वगैरह तो कुछ नहीं लिया, डायरेक्ट मैंने भी करके देखा तो ये फ़ैन मेरा घुमा नहीं। ये डेल का एस का मॉडल नंबर आप ये देख सकते हैं, मॉडल नंबर लिखा हुआ AC200AS-00, ये इसका मॉडल नंबर है। तो देखिए इसमें तो ऑलरेडी दिया हुआ है 16 वोल्ट 14 वोल्ट इसमें सप्लाई बनना चाहिए था। और सॉरी एम्पियर है 12 वोल्ट 12 वोल्ट 12 वोल्ट 12 वोल्ट। तो चलिए इसे फाइनली अब इसे खोलते हैं और खोल के देखते हैं कि इसमें एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है। दिख तो रहा है सही, लेकिन अब मैं इसे फाइनली चेक करना पड़ेगा मुझे क्या इसमें एक्चुअली फाइनली प्रॉब्लम है। तो चलिए इसे खोल के बोर्ड को इसमें बाहर निकालते हैं। तो चलिए मैं इसे ऑलरेडी खोल लिया हूँ। तो अब इसमें फाइनली मैं पावर इसमें ऑलरेडी मैं केबल को लगाता हूँ और इसमें सप्लाई चेक करूँगा ये एक्चुअली मेरा क्या प्रॉब्लम कर रहा है, क्योंकि सप्लाई भी देखना भी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो मैं कैपेसिटर पे सप्लाई चेक करूँगा। कैपेसिटर का सप्लाई तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, बिल्कुल मेरा कैपेसिटर का सप्लाई 0 है। अब तो ये साइड में अच्छा है, ये तो एसी का फिट आ जाएगा, तो एसी में मैं रख लेता हूँ और एसी में रखने के बाद चेक करता हूँ कि ये मेरा एसएमपीएस फर्स्ट सप्लाई बना रहा है। ये मेरा फ्यूज शॉर्ट कब होगा। अच्छा ये सेक्शन में चेक करते हैं। ये सेक्शन में मेरा ऑलरेडी, तो आप ये मेरा बिल्कुल देख सकते हैं। तो मैं इसका थोड़ा पावर तो निकाल देता हूँ और पावर निकालने के बाद मैं इसमें चेक करूँगा कि ये मेरा सप्लाई सही दे रहा है कि नहीं। सप्लाई नहीं, मेरा फ्यूज़ सही है कि नहीं। अगर मेरा फ्यूज़ सही नहीं होगा तो फिर मेरा बीपिंग रेंज में रख लेता हूँ और थोड़ा इसमें चेक करता हूँ। ये मेरा ऑलरेडी फ्यूज भी ख़राब है। मैं थोड़ा सा कैपेसिटर की ओर ध्यान तो चलिए मेरा पहले फ्यूज को थोड़ा कनेक्शन कर लेते हैं और मैं थोड़ा सा आप लोग को फ्यूज को थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ और आप लोग को बता दूँ। अरे ये तो मेरा ऑलरेडी फ्यूज ही मेरा शॉर्ट है। तो चलिए थोड़ा सा इसमें जम्फर कुछ मार देते हैं और फ्यूज से कनेक्शन कर लेते हैं, ताकि आप भी कभी भी आप पहले फ्यूज को चेक कर लेते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं आगे क्या बताता है, कि शॉर्टिंग बता रहा है कि क्या बता रहा है। इस टाइप का आप भी जम्फर लगा के इसमें ऐड कर सकते हैं। तो चलिए कर देते हैं। अच्छा ये तो हो गया, अब इसको इधर सीधा कर देते हैं। चलिए फ्यूज का तो कनेक्शन मैं कर दिया हूँ, अब थोड़ा फ्यूज भी चेक कर लेता हूँ। ये मेरा फ्यूज का बीप तो बिल्कुल प्रॉपर सही दे रहा है। अब ये बीप मेरा सही दिया, तो अब कैपेसिटर मुझे फटा दिख रहा था, तो मैं आप लोगों को कैपेसिटर को भी दिखाता हूँ आप लोग को। तो सबसे पहले कैपेसिटर को निकाल लेते हैं, क्योंकि कैपेसिटर भी ऑलरेडी फटा हुआ है तो उसमें दिक्कत करेगा, इसलिए कि पहले कैपेसिटर को निकाल लेते हैं। ये आप कैपेसिटर देख रहे हैं, ये मेरा ऑलरेडी फट चुका है। ये सेम कैपेसिटर है, ये मेरा कितना वाट का है, 125 mF 450 वोल्ट का कैपेसिटर है और 420 का है कैपेसिटर। तो ये मेरा फाइनली ख़राब हो चुका है। आप ये देख सकते हैं पूरी तरह से ये
ख़राब हो चुका है। इस कारण से भी हो सकता है शॉर्ट हो गया होगा। तो ये आप देख सकते हैं पूरी तरह से। तो चलिए इसे अब फाइनली इसे साइड करते हैं और किसी मैं दूसरे किट से फिर निकाल लेता हूँ। SMP का दूसरे किट से कैपेसिटर, इसमें मेरा ऑलरेडी है कैपेसिटर, तो मैं सोचा क्यों नहीं निकाल लूँ। आप देख सकते हैं। तो चलिए इसी से निकाल के पहले देख लेते हैं लगा के। चलिए बाहर आ गया मेरा। ये मैं वो कैपेसिटर को हटा दिया और ये मैं दूसरा कैपेसिटर अब लगाने जा रहा हूँ। और लगा के भी देखना पड़ेगा मुझे कि मुझे शॉर्टिंग जो था वो उसी कारण शॉर्ट फिर गया होगा तो ठीक अच्छी बात है। उसके बाद नहीं तो फिर मुझे एक एक करके सारा सप्लाई को फिर से दोबारा मुझे चेक करना पड़ेगा एक एक सेक्शन का सप्लाई को। इसमें भी SMPS में भी है, बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा ऑटो कपलर में क्या कैसे सप्लाई बनाएगा, नहीं बनाता है, कहाँ से सर्किट जाएगा, वो नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं रहे तो फिर आप लोगों को दिक्कत थोड़ा सा होगा। इसलिए बेसिक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है SMPS के टाइम में। तो SMPS चलिए तो इसमें लगा देते हैं। आपको लगाने के बाद फिर इसमें चेक करेंगे कि मेरा जो पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम था वो सॉल्यूशन हुआ कि नहीं हुआ। कि मैं पहले SMPS का नहीं बनाता था तो मुझे जानकारी है, तो इसीलिए मैं सोचा क्यों नहीं SMPS का भी काम आ जा रहा है। क्या दिक्कत है, थोड़ा सा 10 मिनट टाइम लगता है SMPS। 10 मिनट से 15 मिनट से टाइम देता हूँ SMPS में। अगर उतना तक मैं के दायरे में SMPS है, कभी भी मैं 10 से 15 मिनट तक हार्डली टाइम देता हूँ इसमें। अगर उससे ज़्यादा अगर टाइम ले तो मैं फिर छोड़ देता हूँ, क्योंकि जब कभी कभी बहुत लंबा टाइम लगा देता है। जब पार्टी पैसा देने के लिए तैयार नहीं होता है तो फिर दिक्कत हो जाता है। इसलिए पार्टी पैसा का अगर खर्चा करे तो मैं भी बनाने के लिए रेडी हो जाता हूँ। अगर पार्टी ही पैसा ना खर्चा करे तो मैं भी रेडी नहीं होता हूँ। फिर बहुत ऐसे पार्टी हैं जो पहले पैसा ही नहीं आप लोग को देंगे कभी। इसलिए पैसा, क्योंकि पैसा आजकल कोई भी रिपेयरिंग करता है या कुछ भी करता है तो हर कोई आजकल चाहता है कि मुझे पैसे मिले। अगर पैसा ही ना मिले तो फिर वो फिर नहीं करेगा आदमी, चाहे वो हम हैं, चाहे आप हो, चाहे कोई अदर पर्सन कोई भी हो। चलिए मैं ऑलरेडी दूसरा कैपेसिटर तो लगा चुका हूँ। आपको देखें भी ये कैपेसिटर पूरी तरह से ये फटा हुआ मुझे मिला, क्योंकि ऐसा होता नहीं है कैपेसिटर फटा हुआ। तो SMPS तो ऑलरेडी मैं लगा दिया हूँ। पावर सेक्शन लगा लेता हूँ थोड़ा, और लगाने के बाद अब मैं इसका पर्टिकुलर इसका सप्लाई चेक करूँगा कि मेरा कैपेसिटर पे सप्लाई पहुँचा कि नहीं पहुँचा। अगर कैपेसिटर में अगर सप्लाई नहीं पहुँचा तो फिर प्रॉब्लम फाइनली करेगा ही, तो फिर मेरा ऐसी सेक्शन में ही प्रॉब्लम होगा। तो मुझे ये जैसे ही मैं खोला वैसे मुझे ये कैपेसिटर ये फटा हुआ ऑलरेडी मुझे नज़र मिला, तो मैं इसीलिए इसे फाइनली चेंज कर चुका हूँ। अब देखते हैं इस पर सप्लाई क्या। मैं तो ऑलरेडी जैक को डाला हूँ। अब मल्टीमीटर में देखते हैं क्या सप्लाई दे रहा है। यस, मेरा ये सप्लाई आ चुका है। आप देख सकते हैं 300-400 के समथिंग ये मेरा ऑलरेडी सप्लाई बना रहा है मल्टीमीटर में। ये मेरा कैपेसिटर में सप्लाई आ चुका है। तो AC सेक्शन मेरा मुझे इन कर चुका है। अगर यहाँ तक अगर सप्लाई आपका नहीं आता है तो AC सेक्शन में ही आपका प्रॉब्लम होगा। उसके बाद ट्रांसफार्मर के बाद वो तो ऑलरेडी DC सेक्शन हो ही जाता है। अब मैं इसमें सप्लाई को चेक करूँगा इसका। अब केबल के सप्लाई पे यहाँ पे मेरा जो केबल का सप्लाई है इस पर मुझे मिलना चाहिए सप्लाई। अगर नहीं मिलेगा, अब सिंगल सा पॉइंट है तो आप
तो मेरा इस पे जो आप देख रहे हैं, ये मुझे सप्लाई इसे यहाँ पे जो है पिन नंबर देखिए 1 2 3 4 5 6, ये जो मेरा मेन पॉइंट का सप्लाई है वो 6 का 6 मेरा, ये मेरा सप्लाई का पिन है। तो इसका पिन का जो 6 केबलें हैं, इसका सप्लाई यहाँ पे बनना चाहिए। अगर नहीं बनेगा, ये केबल का जो 6 पिन है देखिए 3 और 3, तो 3 में से आप 2 ग्राउंड ही हो जाते हैं, बाकी की आपका कितना है, कितना 4। तो 4 में से तो आपका वाइट एक ही साइड का हो गया, इसमें अलग सप्लाई होगा, बाकी ये दोनों का सप्लाई होगा। तो चलिए एक बार, ये जो आपका ग्रीन केबल है इसमें तो ऑलरेडी हर एसएमपीएस में 5 वोल्ट ही है, ये तो आपका सिग्नल देता है जो एसएमपीएस का, यहाँ से फिर रिटर्निंग सप्लाई फिर एसएमपीएस में जाता है। तो फिर इस सेक्शन का जो 12 वोल्ट का जो सप्लाई होता है, ये तो ये पीला वाला, इसको आउट करता है इसमें। तो अगर नहीं किसी को पता है तो ये भी जानकारी होना ज़रूरी है। तो चलिए मैं आप लोग को यहाँ पे थोड़ा चेक करके बता दूँ। ये ऑलरेडी मेरा ग्राउंड में रख दिया मल्टीमीटर को, और ग्राउंड में रखने के बाद आप इसमें, मेरा कौन सा केबल है, ग्रीन है, 5 वोल्ट इसमें होना चाहिए। ये वाइट है 12 वोल्ट होना चाहिए, बिल्कुल सही है। मल्टीमीटर में आपका इसमें 12 वोल्ट होना चाहिए, बिल्कुल सही है। ये तो ग्रे कलर वाला होगा, हाँ ग्रे कलर का ही है ये। इसमें तो मेरा कोई सप्लाई नहीं मिलेगा, जब ऑन होने के बाद इसमें मेरा सप्लाई मिलेगा। और ये जो मेरा पिन है, ये तो ऑलरेडी मेरा 2 पिन है, ये ऑलरेडी मेरा ग्राउंड है दोनों, आप ये देख सकते हैं, ये दोनों का दोनों मेरा ग्राउंड है। ये जो दोनों पिने हैं ये ग्राउंड है, ये 12 वोल्ट, ये 5 वोल्ट, और ये जो एसएमपीएस ऑन होने के बाद का सब बाद में ये सप्लाई मेरा बनाएगा ये। तो इस वाले पिन पे, ये इस मॉडल का है, ये डेल का ब्रांडेड पीसी का डेस्कटॉप का मध्य एसएमपीएस है। तो चलिए, ये तो मेरा ऑलरेडी सप्लाई बना चुका है। अब इसे फाइनली एक बार ये फ़ैन लगा करके भी, ये आप देख रहे हैं, ये फ़ैन को लगा करके ऑन करके देखते हैं। अब चलिए, अब इसे पावर में लगा करके थोड़ा, ये जो मेरा फ़ैन है ये रोटेशन मेरा होना चाहिए। अगर हो गया तो मेरा काम सक्सेस। बट मैं तो सप्लाई चेक कर लिया था, मुझे कैपेसिटर और फ्यूज का मुझे इसमें प्रॉब्लम मिला, और ज़्यादा कुछ तो मिला नहीं। तो आप कभी भी एसएमपीएस का इस वाले पोर्शन में ब्लैक और ग्रीन पे आप आपस में टच कर सकते हैं। तो ये जाके एसएमपीएस मेरा ऑन हो चुका है। ये आप बाकायदा देख भी सकते हैं। ये आप देखिएगा कि फ़ैन मेरा ऑटोमेटिक ये रोटेशन हो गया, तो समझ लेंगे कि मेरा ओके का कंडीशन में हो चुका है। तो चलिए अब टच करते हैं, यस, ये मेरा फ़ैन घूमना स्टार्ट हो गया। मैं निकाल देता हूँ, ये मेरा फाइनली बन चुका है। चलिए दोस्तों, थैंक यू।